नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत ही छोटा, मतलब दो ही स्लाइड से इसके अंदर आप समझ सकते हैं कितना छोटा टॉपिक हो रहा है। मुश्किल से 6-7 मिनट का ही सिर्फ होगा। और रिसेंटली न्यूज़ में इसके लिए आया था क्योंकि हम लोग ने, आपको याद होगा, अगर आप लोगों ने रेगुलर डीएनए फॉलो किया है तो आप लोग को याद होगा। देखो, डीएनए की वजह डीएमए लिखा। सो डीएनए अगर आप लोगों ने रेगुलर फॉलो किया होगा तो हम लोग ने 8 नवंबर के 2022 के डिस्कशन में, डीएनए में हम लोग डिस्कस किया था कि आपके नए बना दिए गए ऋतुराज अवस्थी जी, ठीक है, ऋतुराज अवस्थी जी एक्स चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट, एक्स मतलब रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द फ्रॉम द कर्नाटका हाई कोर्ट, आपके ऋतुराज अवस्थी जी को बनाया गया है आपका नेक्स्ट लॉ कमीशन का हेड, ठीक है। 2020 में फर्स्ट टाइम अनाउंस किया गया था आपका 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट करने की बात की, हम लोग बनाने वाले हैं, नया हम लोग बनाने वाले हैं। लेकिन 2020 में आप लोग जानते होंगे क्या हुआ था। कोविड आ गया था, दुनिया में सब जगह त्राही माम चल रही थी, आपके यहाँ पे भी कोई काम हो नहीं पा रहा था, तो ये उस समय नहीं बनाया गया एंड ये काम डिले होता चला गया। ओके, 2021 में भी सरकार लगभग ढूल मूल का रवैया ही अपनाती रही, कोई काम मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह नहीं किया गया। ओके, फिर अल्टीमेटली काफ़ी दबाव आने के बाद इसको अभी 2022 में 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से गठन कर दिया गया है। अब ये काम अपना कर रही है। ओके, सो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में छोटा सा ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा इसका डिटेल नहीं है। आप लोग नेट पे चाहे तो कितना भी सर्च कर लीजिए, कोई भी चीज़ है आप लोग को इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सो जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ डाला तो फिर लाइफ जिंगल ला। ओके, बाकी तो आप लोग का लक्ष्मीकांत तो है, लक्ष्मीकांत में भी ये एक ही पेज का है, इतना छोटा सा है। ओके, सो इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी जो कि बनाया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एवरी 3 ईयर्स पे, हर 3 साल में इसको बनाया जाता है, ठीक है। नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको जस्ट एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के थ्रू बना देती है। इसका कोई भी मतलब अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बिल या एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव बोलो, आपका स्टैट्यूटरी बिल वगैरह मतलब ले डाउन करो पार्लियामेंट के सामने, उसको पास कराओ, ये सब का कोई झंझट पाई नहीं है। सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करेगी और ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी एग्जीक्यूट मतलब अस्तित्व में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट इसका जो मेन काम है वो क्या है, आपका लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती है, लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर काम करती है और एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करती है आपके मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को लीगल काम के ऊपर, लीगल वर्क्स के ऊपर सजेशन वगैरह, एडवाइस वगैरह देने का काम ये करती है। लीगल रिफॉर्म, व्हाट इज लीगल रिफॉर्म, आई वुड से कि सपोज कीजिए कि आपका कोई एक ऐसा लॉ है जो कि अब रेलिवेंट का नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे आपको कोई बहुत सारे ऐसे लॉज वगैरह होंगे जो कि अब इतने रेलेवेंस के नहीं रहे, ऐसे जैसे बहुत पहले के, मतलब आपके कहूँ तो कौन से लॉ आपके, मोस्टली आपके सिविल लॉज वगैरह जो होते हैं, आपके फाइन वगैरह के लॉज हो सकते हैं। एग्जांपल आप ले सकते हैं कि पहले रोड का फाइन, रोड पे कोई गलत काम करने का फाइन वगैरह होगा जो कि एकदम नॉमिनल होगा, 8 आना 4 आना, लेकिन अब तो चलता ही नहीं ना, तो हम लोग को उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसको रिपील करने की भी ज़रूरत हो सकती है। सो इसमें चेंजेस करना, उसको रिपील करना, इस सब से रिलेटेड जो आपका नया जो चीज़ें लाना है वो उसके ऊपर काम करता है लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, और ऐसे बहुत सारे काम हैं जो इसको इंटेंसली दिए जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली यूसीसी का बहुत मुद्दा चल रहा है जो कि पिछले 20 साल से हर लॉ कमीशन के जेब में दिया जाता है कि हाँ आप इसके ऊपर कुछ रिपोर्ट दीजिए, और ये मतलब अनसक्सेसफुल ही जाता है, मोस्टली इनका टेन्योर खत्म हो जाता है, लेकिन इसके ऊपर कोई ठोस रिजल्ट वगैरह आता नहीं है, ठीक है, पॉलिटिक्स वगैरह। ओके, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहा हूँ। सो इस तरीके से ये काम करता है लीगल रिफॉर्म्स वगैरह देने के लिए, मतलब जो लीगल मैटर्स वगैरह है उसको देखे, उसके ऊपर नए नए क्या बोलते हैं क्राइटेरियाज, जो पुरानी कोई गड़बड़ी वगैरह है तो उसको भी ठीक करने की बात की जाए, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने की बात हो तो चेंजेस किया जाए, या फिर अगर उसको पूरी तरीके से ओवरहॉलिंग करके नए लॉ की लाने की ज़रूरत है तो वो भी सब करने के काम करता है। ओके, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, एज एवरीबडी नोज कि ये आपका लॉर्ड मकैले इसके फर्स्ट लॉ कमीशन के हेड थे आपके, जिसको 1834 में बनाया गया था बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के थ्रू। ओके, नेक्स्ट
फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया जो थे वो एमसी सेतलवाड इसके क्या बोलते हैं आपके चेयरपर्सन थे। आपके 1955 में इसको बनाया गया था। इसने आज तक इससे ज़्यादा रिपोर्ट्स हो चुका है। अब ये पुराना आंकड़ा है, ठीक है, ये पुराना आंकड़ा है। इससे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स वगैरह हो चुके हैं, मतलब अभी 1-2 साल पुराना आंकड़ा ही है आपका। ये जो 77 रिपोर्ट दिखा है ये 1-2 साल पुराना आंकड़ा ही है, ठीक है। सो तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी सारे रिपोर्ट्स वगैरह ये दे चुका है। ओके, इनफैक्ट हम लोग अपने मेंस के एग्जाम में बहुत सारे रिपोर्ट्स वगैरह को वहीं से कोट करते हैं कि भाई लॉ कमीशन ने इस टॉपिक के ऊपर ऐसा ऐसा रिपोर्ट वगैरह दिया। अगर आपको पता है तो ज़बरदस्ती का बेवजह लॉ कमीशन का नाम लेके रिपोर्ट का नाम बदनाम ना कीजिएगा। पता चला कि आपने मेंशन कर दिया कि हाँ लॉ कमीशन, भले लॉ कमीशन ने दिया हो लेकिन आपने अगर मेंशनिंग में ढंग से नहीं किया, टाइम नहीं बताया, मतलब 2018 में अगर उसने लॉ कमीशन ने रिपोर्ट में दिया होगा तो आपने मेंशन कर दिया 2019, या फिर मेंशन ही नहीं किया, तो फिर भी ये भी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है ना कि भाई आप ढंग से आंसर नहीं कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर फुल टाइम एक चेयरपर्सन होगा जो कि रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक जज होता है, ठीक है, या फिर वो चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो कि मेंबर सेक्रेटरी भी इसी के अंदर, मतलब इसका मेंबर सेक्रेटरी भी कहा जाएगा। ओके, नेक्स्ट, इसके अंदर सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता है इसका कॉम्पोजिशन वगैरह इतना आना चाहिए, इससे ज़्यादा आप लोग को पता होना भी नहीं चाहिए इतना। आप मतलब कह सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आके चला जाने वाला चीज़ है, तो बस आइडिया होना चाहिए आप लोग को। इसके अंदर डिपार्टमेंट ऑफ द लीगल अफेयर्स के आपके सेक्रेटरी एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के भी जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी इसके एक्स ऑफिसर मेंबर होते हैं। इसके अलावा 5 फुल पार्ट टाइम मेंबर्स वगैरह होंगे। रोल एंड फंक्शन क्या है तो मैं आप लोग बता ही चुका हूँ कि इसका काम क्या है। रोल यही है कि भाई आप नए लॉज या पुराने लॉज या नए लॉ जो लाने चाहिए उन सब के ऊपर रिसर्च वगैरह करते हैं, उससे उसको रिपील करना, उसके अंदर रिफॉर्मेशन कुछ करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन, नया कुछ लाना, पुराना कुछ रिपील करना, उन सब से रिलेटेड जो काम करते हैं वो आपका ये लॉ कमीशन ऑफ इंडिया करती है। ओके, एंड इसके अलावा ये आपके जो आपके क्या कहा जाता है, जो लॉ स्कूल्स वगैरह होता है उसके अंदर रिसर्च करना, स्टडीज वगैरह पब्लिश करवाना, उसके अंदर कुछ रिफॉर्म से रिलेटेड ये सब जो का भी काम ये करता है, उसको भी सपोर्ट ये करता है। ओके, सो दिस इज ऑल इन द आपका लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोग मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक देखेंगे आपका लोकायुक्त, ठीक है। लोकायुक्त बोला, लोकपाल एंड लोकायुक्त, ठीक है। सो दैट विल बी आई थिंक द लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई कोई ऐसा टॉपिक होगा तो ही वीडियो बनेगा, नहीं तो फिर वी विल स्विच। ओके, वो आपका पॉलिटी का प्लेलिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दैट विल बी आई थिंक सो 28th वीडियो होगा आपके इस सीरीज का। ओके, ये वाला शायद 27 है, 27 ही आई थिंक सो है, ठीक है। चलिए इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। आप लोग से कल फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू मैम, चलिए।